नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं, टॉपिक है वास्तु शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री को घर पे कब बुलाना चाहिए। दोस्तों, हम हमारे घर के अंदर कई सालों तक रहते हैं। अचानक 5, 7, 10 साल के बाद घर के अंदर जिस मकान में हम रहते हैं उसी मकान के अंदर घर के अंदर कलेश पैदा होता है। एक दूसरे से झगड़ा होते रहता है। सीनियर सिटीजन के साथ झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ झगड़ा होता है। बच्चे लोग बातें मानते नहीं हैं, पढ़ाई में ध्यान देते नहीं हैं और अचानक नौकरी धंधे के अंदर तकलीफें दिक्कतें चालू हो जाती है। दोस्तों, बड़े अच्छी पोस्ट पे आदमी काम करता हो, मान प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है। दोस्तों, बार बार नौकरी में अपमानित होना पड़ता है। दोस्तों, घर के अंदर बीमारियां आती है। अचानक अगर धंधा करता है आदमी, नुकसान होना चालू रहता है। दुकान है तो ग्राहक नहीं आते, पैसे का फ्लो नहीं होता है। दोस्तों, बीमारियां आती है। ये सब चीजें क्यों? अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो समझो दोस्तों कि आपके घर का वास्तु पुरुष, वास्तु देव जागृत हो गया। जब तक घर के अंदर स्मूथली लाइफ जीते हम लोग, जो इच्छा करते हैं वो इच्छा पूरी होती है। भले घर में वास्तु दोष हो तो हमको कोई दिक्कतें आती नहीं है। और दोस्तों, जब वास्तु पुरुष जागृत होता है घर का, और जिस दिशा में दोष होगा उस दिशा की प्रॉब्लम्स घर के मालिक, घर के सदस्यों और घर के सबसे कमजोर आदमी को वो दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, क्योंकि वास्तु पुरुष जागृत हो गया। मैं कई टाइम वीडियो में बताया गया है मेरे द्वारा कि वास्तु पुरुष 7 दिन, 7 महीना, 7 साल, 14 साल, ये उसका टाइमिंग है जागृत होना। जब तक वास्तु पुरुष जागृत नहीं होता है दोस्तों, तब तक जिस घर में हम रहते हैं उस घर में जो भी प्रॉब्लम्स होती है हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि लाइफ स्मूथ चलती है। और वास्तु पुरुष जागृत हो गया तो घर में जो भी दोष होगा उस दोष के मुताबिक, जो भी दिशा होगा दोष होगा, उस दोष के मुताबिक हमें दिक्कतें चालू हो जाती है। दोस्तों, जब इस प्रकार की दिक्कतें चालू होती है, आप महसूस करो कि घर में कलेश अचानक क्यों चालू हो गया, संबंधों में दरार क्यों गिर रही है, सीनियर सिटीजन का अपमान क्यों हो रहा है, बच्चे लोग पढ़ाई में क्यों ध्यान नहीं दे रहे, नौकरी धंधे में तकलीफें क्यों आ रही है, दोस्तों ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है दुकान में, तो पैसे का फ्लो अटक गया, जो अटका हुआ पैसा भी नहीं आ रहा है। ऐसे कोई भी ऐसे में कोई भी एकाध समस्या या घर में बीमारियां आती रहती है, ऐसी समस्या अगर घर के अंदर चालू हो गया तो अंदाजा लगा देना है 100% कि घर का वास्तु पुरुष जागृत हो गया है और वास्तु दोष भी चालू हो गया उसकी वजह से। तब आप सही ढंग के सच्चे वास्तु शास्त्री को बुला के वास्तु दोष का निवारण करो। दोस्तों, जैसे कि अगर उत्तर दिशा का वास्तु दोष होगा तो दोस्तों, अगर आपका धंधा है, दुकान है या तो कोई प्रोडक्शन है आपका, तो उनकी दुकान में
ग्राहक आना बंद हो जाता है। और ग्राहक नहीं आता है, प्रोडक्शन सेल नहीं होता है, ट्रेडिंग नहीं होता है, धंधा नहीं होता है, पैसे का फ्लो नहीं आता है दोस्तों। इसलिए उत्तर दिशा का वास्तु दोष जो होता है उसको उसका निवारण करवाना है सही ढंग का वास्तु शास्त्री बुला के। दोस्तों इसी प्रकार सभी दिशाओं के जो भी दोष रहते हैं, अलग अलग प्रकार की तकलीफें आती रहती है दोस्तों। तो वास्तु शास्त्री को बुलाकर निवारण करना है। फिर भी समझो जैसे उत्तर दिशा का जो दोष था उसका निवारण करवाया, फिर भी 2-3 महीने के अंदर आपको कोई उसकी इफेक्ट हुई नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट मिली नहीं, तब आपको वास्तु ज्योतिष शास्त्र को बुलाना है। ज्योतिष शास्त्री आएगा, उसको कुंडली दिखाना है। कुंडली के अंदर ग्रह का मेल जोल रहता है दोस्तों। इसी प्रकार वास्तु शास्त्र के अंदर सभी दिशाओं में ग्रह को बैठाया, ग्रह को स्थान दिया है। जैसे कि उत्तर दिशा की बातें की तो उत्तर दिशा का जो ग्रह है बुध ग्रह है। इसी प्रकार ईशान कोने का ग्रह है गुरु ग्रह है दोस्तों। और पूर्व दिशा का जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह है। अग्नि दिशा का जो ग्रह है दोस्तों वो शुक्र ग्रह है। और दक्षिण दिशा का जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है। और नैऋत्य दिशा का जो ग्रह है वो राहु और केतु है दोस्तों। पश्चिम दिशा का शनि और वायव्य दिशा का चंद्र ग्रह। इस प्रकार 9 ग्रह सभी दिशाओं में स्थान दिया अपने हिसाब से। और जो दिशा का वास्तु दोष होगा और उसी दिशा का ग्रह भी आपका कुंडली के अंदर कमजोर होगा तो आपने वास्तु दोष का निवारण करवाया होगा, तो ग्रह कमजोर उसी दिशा का होगा तो दोस्तों दिक्कतें तो रहेगी। तब ज्योतिष शास्त्री को बुला के आपको ग्रह का निवारण करवाना है, कमजोर ग्रह को मजबूत बनाना है दोस्तों। और आपकी समस्या सोल्व हो जाएगा। आपका घर का दोष जो भी होगा, जीवन का दोष, वो सोल्व हो जाएगा दोस्तों। आपने मेरी बातों को समझा। अगर आपके घर में भी इस प्रकार का कुछ समय के बाद तकलीफें, दिक्कतें चालू होती, उसका अनुभव करके आप तो वास्तु शास्त्री को बुलाओ, पहले निवारण कराओ। उसके बाद दोस्तों आपको ज्योतिष शास्त्री को बुलाना है और कुंडली दिखा के ग्रह का निवारण करना है। ग्रह कमजोर होगा तो नंग पहनने को बताएगा, ओरिजिनल नंग लेना है जो हिसाब से ज्योतिष शास्त्र बताते हैं उस हिसाब से दोस्तों 100% घर में खुशियाँ मिलेगी, आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। मेरी बातें समझे, सच्ची लगी तो मेरी बातें समझिए, कमेंट जरूर करना, जवाब मिलेगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।